Hello guys, what's up? This is me Bilal Shakir. Welcome to my YouTube channel. Okay, so basically क्रिसमस की छुट्टियां हो चुकी हैं और जो है आज मेरा सेकंड डे है क्रिसमस की छुट्टियों का। और यहाँ पर जो है क्रिसमस की तैयारियां जो है स्टार्ट हो चुकी हैं। एवरीवन इज़ एंजॉयिंग और मौसम जो है थोड़ा ठंडा है। If you can see like behind me there is no leaves on the tree right now. Everything like the fall has already finished, the winter started. So बेसिकली आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो है मेरे पास काफ़ी दिनों से कुछ मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे कि जो है हमें 476 ग्रांट हो चुका है और हम जो है क्या करें, अब कहाँ जाएं, किधर जाएं। सबसे पहले तो सेकेंडली आई हियर दिस न्यूज़ एज दे हैव स्टॉप गिविंग 476 वीज़ाज़ which is like a very sad news for those people who have a lack of budget, who don't have a lot of money. 476 was a golden opportunity for those people, but today like I decided to make a video for those people who already grant the 476 visa. और मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग जा रहे हैं 476 वीज़ा के ऊपर वो जो है उसको सही से अवेल करें, या वो लोग जो बेसिकली अभी स्टूडेंट वीज़े के डालने के अंदर चक्कर में हैं, तो चाहे 476 हो या स्टूडेंट वीज़ा हो, ये वीडियो जो है उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि ये वीडियो में मैं वो चीज़ें डिस्कस करूँगा कि आपने जो है किस तरह अपना जो है वर्क परमिट को अवेल करना है। 476 बेसिकली वर्क परमिट है जो कि 1.5 साल का होता है, और 485 जो कि आपको आफ्टर स्टडी मिलता है वो भी 1.5 साल का होता है। ठीक है, तो सॉरी वो 1.5 साल का नहीं होता, वो बेसिकली 2 साल 3 साल का होता है। तो लोग अक्सर जो है 90% लोग उस पर भी अपनी PR सिक्योर नहीं कर पाते 485 पे ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन लेने के बाद। तो 476 लाइक यू कैन इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू गेट अ PR on 476 visa. But I will try to share some information and some facts with you guys, so maybe some of you like who understand it well maybe will able to avail 476 visa effectively. तो मैं बेसिकली शुरू से बताता हूँ होता क्या है। जब आपको 476 ग्रांट होता है तो आप जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप बोलते हो ये लो रिज़ाइन पकड़ो और मैं जा रहा हूँ, क्योंकि आप इतने एग्जॉस्टेड हो चुके होते हो जॉब करते करते कि आपसे जो है ना अब रहा नहीं जा रहा होता। और आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज़्यादा बाहरें नज़र आ रही होती हैं कि जो है ऑस्ट्रेलिया में जाके जो है ना अय्याशी होगी मेरी और मज़ा आएगा और ये भाई सेपरेट रूम और ये वो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं जो कि रियलिटी है, जितना आपका मज़ा आपको पाकिस्तान के अंदर आपकी यानी होम कंट्री के अंदर है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपकी लाइफ शुरू के अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने होगी जिसका आपका आइडिया भी नहीं होगा, और आप इसको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपने शायद कभी पाकिस्तान में सोचा भी नहीं होगा इतनी मेहनत करने का। लेकिन ये एक नेगेटिव कमेंट नहीं है, इंसान इसी तरह सीखता है कि उसमें किस तरह अपने आप को जो है उठाना है बिल्कुल ज़मीन से। जिस वक्त आप आते हो बिल्कुल समझ लो आप ऐसे होते हो कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप रेंट पे छत घर लेते हो, उसके बाद फिर आपकी पूरी ज़िंदगी स्टार्ट होती है फ्रॉम दी बेस पॉइंट ऑफ व्यू। और ये एक बहुत लर्निंग होता है। लर्निंग आपको आपके लिए बेसिकली लर्निंग होती है कि आप बात करते हैं कि 476 के अंदर हमें करना क्या चाहिए, किस तरह जो है 476 को जो है ना हमें अवेल करना चाहिए। देखिए ऑस्ट्रेलिया, उससे पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ऑस्ट्रेलिया की PR जो है वो चलती किस बेसिस पे है। ऑस्ट्रेलिया की PR बेसिकली जो चलती है वो है ऑक्यूपेशन वाइज। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ हमेशा टारगेटेड ऑक्यूपेशन में से लोगों को उठाता है, और वो भी सिर्फ उन लोगों को जिनकी प्रोफाइल अच्छी होती है। और प्रोफाइल अच्छी होने का मकसद ये है कि जो थोड़े यंग हो, जिनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अच्छा हो और जिनकी इंग्लिश अच्छी हो। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें अच्छी हैं तो ऑस्ट्रेलिया की PR लेना आपके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप में से इनमें से एक भी चीज़ कम है तो ये इज़ बिकम वेरी चैलेंजिंग फॉर यू टू गेट PR अंटिल यू आर सो लकी पर्सन। ओके, फिर हर इंसान को अपना पता होता है कि उसका लक फैक्टर कितना होता है, क्योंकि उसे अपने पास हिस्ट्री से पता चल जाता है कि उसकी लक जो है उसको कहाँ तक लेके पहुँची है। यू आर सो लकी पर्सन कि आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, लेकिन इट डजंट मीन यू आर दी वन ऑफ योर लकीस्ट पर्सन। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया पहुँचेंगे तो बहुत सारे लोग वहाँ ऑलरेडी होंगे, और वो भी उन 50,000 लोगों के अंदर से या लाख लोगों के अंदर से क्या एक्सट्रैक्ट होके आए होंगे। ये सेम लाइक उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जैसे कि वो 3 इडियट्स में बताते हैं। खैर, तो लेट्स जंप टू दी पॉइंट। देखें, आपको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। आसानी इस तरह है कि आप ये देखें कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, और उससे जो आपका ऑक्यूपेशन है फिर उस जगह देखें कि आपका ऑक्यूपेशन किस स्टेट के अंदर लाई कर रहा है। अगर आपका ऑक्यूपेशन किसी स्टेट के अंदर लाई कर रहा है तो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर दैट स्टेट। ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है सिर्फ हमेशा टारगेटेड ऑक्यूपेशन को ही वो देते हैं,
उसके अलावा वो टारगेटेड ऑक्यूपेशन के अलावा वो किसी को नहीं देते। अनटिल अनलेस समटाइम कुछ स्कीम्स आती हैं जिसके अंदर आप मीट फैक्ट्री में काम कर लें या वो कर लें, जो आपको एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं, कभी वो आती हैं, वो कभी बंद हो जाती हैं। अगर आप उस चीज़ को कर लेते हैं तो जो है आप अपना जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर पीआर ले लेंगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और भी बताते चलूँ कि भाई लोग कहते हैं कि यार हम जो है ना हम क्या मीट फैक्ट्री में काम करेंगे, हमने तो कभी सोचा नहीं, हमने पाकिस्तान के अंदर ये नहीं करा वो नहीं करा, तो हमेशा ये सोचते हैं कि हम मीट फैक्ट्री में काम करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, तो भाई मैं आपको बता दूं कि जब आप यहाँ पर आते हो ना और आपके पास पैसे नहीं होते तो आप कुछ भी स्टार्ट कर देते हो। तो अगर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसके अंदर आपको मीट फैक्ट्री के अंदर या किसी और फैक्ट्री के अंदर काम करने से परमानेंट रेसिडेंसी मिल रही है, तो आई विल सजेस्ट यू टू गो विद दैट। डोंट वेस्ट दैट अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, उसको मिस नहीं करना चाहिए। उससे ये होता है कि आपको जो है आपकी पीआर हो जाएगी और आपको ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर जो है वो उसी ऑक्यूपेशन में काम करना है, नहीं, हल्की से ऐसा नहीं है। आपने अगर उसके अंदर कोई अगर कंडीशंस होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो येस यू हैव टू डू दैट थिंग। और अगर उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आपको उसमें काम नहीं करना। तो ये चीज़ समझ लेनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक रहा आपको अपने प्रोफेशन के हवाले से, तो उसमें भी मैं दो तीन चीज़ें क्लियर करता चलूँ। देखिए, कुछ ऑक्यूपेशन डिमांडिंग ऑक्यूपेशन होते हैं, उसका आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो हर साल किसी स्टेट के अंदर रिवाइज़ हो रहे होते हैं। और इसलिए आपको ऐसा करना पड़ता है कि आपने अपनी हर साल की जो ऑक्यूपेशन लिस्ट उनकी रिलीज़ होती है उसको बड़ी ध्यान से स्टडी करना पड़ता है। सही है, उसके लिए आपको पूरा टाइम लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है एक दिन बैठें और आप कहें कि भाई किसी कंसल्टेंट के पास चले जाएं। कंसल्टेंट आपको कभी भी गाइडेंस सही से नहीं देगा। इट्स समथिंग लाइक यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। ओके, तो आपको हर ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है उसको देखना पड़ेगा कि कौन सी ऑक्यूपेशन लिस्ट कहाँ पर डिमांडिंग है। लेकिन समटाइम ऐसा ये भी होता है कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो मैटर करती हैं। आप लेट्स टॉक अबाउट दी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेसिकली देखें, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह मैटर करती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो आप जो है अपने मैकेनिकल इंजीनियर को जो है ना प्रोडक्शन इंजीनियर के अंदर भी जो है ना क्लासीफाई करा सकते हैं। सही है, या अगर आप प्रोसेस इंजीनियर हैं तो प्रोडक्शन इंजीनियर के अंदर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लें और उसको वहाँ भी क्लासीफाई करा सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, मैंने आपको इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि आपने किस तरह इसको कराना है, क्योंकि इसके अंदर आपको फिर एक्सपीरियंस लेटर और उसका चीज़ें देखने पड़ती हैं, जो कि जो है बेसिकली वो फिर आपकी कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो आपकी कितनी हेल्पफुल करती है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, आप जैसे कंप्यूटर वाले होते हैं उनके पास सेवरल ऑक्यूपेशन होते हैं कि वो अपनी जो है किसी भी ऑक्यूपेशन के अंदर अपनी जो है ना वो क्लासीफाई करा सकते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर्स वालों के पास बहुत सारा ऑप्शन होता है। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्शन वाले या प्रोसेस इंजीनियर जो हैं उनके पास इलेक्ट्रिकल मैनेजर है, हमारे पास प्रोडक्शन मैनेजर है। इसके तरह के बहुत सारे ऑक्यूपेशन होते हैं जिसके अंदर आप क्लासीफाई करा सकते हैं। और इसके अंदर मोस्टली ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं जो कि रिवाइज हो रहे होते हैं हर साल स्टेट के अंदर। तो बेसिकली आपको सबसे पहले टारगेट अपना ये करना है कि आप अपनी एक लिस्ट बनाएं और उसमें ये देखें कि आपका ऑक्यूपेशन किस स्टेट के अंदर लाई कर रहा है, और आपको फिर उसी स्टेट के अंदर जाके जो है अपने आप को वहाँ पर काम करना है। उस स्टेट की रिक्वायरमेंट्स देखनी को बेसिकली स्टेट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और जब आप उस स्टेट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने लगेंगे तो आप यू कैन गो फॉर अप्लाई फॉर दी परमानेंट रेसिडेंसी। ओके, राइट नाउ जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जब से कोविड गया है, कोविड के बाद से रजिस्टर्ड नर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, नर्सों की डिमांड ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और नर्सों के अलावा हेल्थ प्रोफेशनल की डिमांड बहुत ज़्यादा जो है वो हो गई है। अब इसके अंदर लोग कहते हैं कि भाई हमने नर्सिंग नहीं पढ़ी हुई, क्योंकि हमारे मुल्क में ज़्यादा ट्रेंड होता है डॉक्टर बनने का और नर्स को प्रोफेशन को अच्छा नहीं समझा जाता। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं नहीं समझता हूँ इस वक्त कि अगर आप डॉक्टर प्रोफेशन से हैं या किसी और प्रोफेशन से हैं, सही, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे प्रोफेशन आते हैं, तो आप जो है अपने बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की जो है वेबसाइट है उस पर जाके जो है चेक करें, और उसमें डिफरेंट स्टेट का जो है ना आप ऑक्यूपेशन लिस्ट चेक करें। और ऑक्यूपेशन लिस्ट करने का तरीका ये होता है कि आप जो है किसी भी स्टेट है, फॉर एग्जांपल विक्टोरिया को आप लिख सकते हैं विक्टोरिया ऑक्यूपेशन लिस्ट 2023 या 2024, तो वो आपके पास ऑक्यूपेशन लिस्ट आ जाएगी। अगर आप ऑन शोर हैं तो आपको ऑन शोर की रिक्वायरमेंट मिल जाएगी, ऑफ शोर हैं तो ऑफ शोर की रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। ऑन शोर और ऑफ शोर में मकसद ये होता है, फ़र्क ये होता है कि ऑन शोर वो लोग होते हैं जो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के अंदर होते हैं, और ऑफ शोर वो लोग होते हैं जो बेसिकली आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया होते हैं। तो ऑफ शोर के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपके लिए ये चीज़ एक बेनिफिट है। और आपको एक अंग्रेज़ी पे काम करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप आइल्स, जो कि मुश्किल चीज़ होती है सबकी, काफ़ी लोग इसको क्लियर नहीं कर पाते,
आइल्स के अलावा भी पीटी दे सकते हैं, जो कि पीटी जो है वो 90% लोग कवर अप कर लेते हैं अगर आप थोड़ी सी एफर्ट डालें। उसके बाद फिर जाके आप उसकी एक लिस्ट, जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की लिस्ट बनाएं, उन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की लिस्ट बना के देखें कि आपकी जो है कौन से प्रोफेशन में आप ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। यानी अगर आपने काम करा है तो कौन से प्रोफेशन में ज़्यादा आपका जो है ना वो है, क्या कहते हैं, डिमांड है, आपका ज़्यादा रिलेटेड वर्क है। और ये भी आप देख सकते हैं कि आप जो है कौन से अपने कंपनी से कौन से प्रोफेशन को जो है वो ज़्यादा उनसे बोल के आप जो है ना अपने आप को उसमें क्लासीफाई करा सकते हैं। तो बेसिकली ये शॉर्ट वीडियो है उन लोगों के लिए जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं बेसिकली, या फिर जो 476 पे अभी जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक बेसिकली एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है तो उन्हें किस तरह अपने आप को जो है इस डिमांड वाइज जो है मूव करना चाहिए, या अभी अगर मूव हो रहे हैं तो ये चीज़ देख के मूव हो। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट दोज पीपल लाइक वो ऑलरेडी लाइक स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया एंड, और जो है अभी जो है जिनका ऑक्यूपेशन क्लासिफाइड होता है, लेकिन इसके अलावा जो है ना कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जो क्लासीफाई नहीं होते। अब मैं उन प्रोफेशन का नाम ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, हमारे पास आर्किटेक्चर इंजीनियर हैं, टेक्सटाइल इंजीनियर हैं। ये वो ऑक्यूपेशन है जो क्लासीफाई नहीं होते ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, इनकी जो है डिमांड जो है वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बोला जिस सेक्टर की डिमांड होगी उस सेक्टर की उस हिसाब से जो है आपको वो लोग कॉल आउट करेंगे। अगर सेक्टर की डिमांड ही नहीं है किसी चीज़ की तो वो आपको आपके लिए लेना बहुत मुश्किल है। तो बेसिकली जो लोग इस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए फिर मैं अनदर एक व्लॉग बनाऊंगा और उन्हें क्या करना चाहिए उस पर डिस्कस करेंगे। तो जब तक के लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हो सकता है किसी का भला हो जाए इससे और वो अपने आप को सही गाइडेंस पे लगा लें, क्योंकि नो डाउट 476 अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, लेकिन 90% लोग जो है उसको अवेल नहीं कर पाते। वजह ये होती है कि टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, 18 महीने होते हैं, जिसमें से आपके 6 महीने जो है सिर्फ ऐसी तरह गुजर जाते हैं कि आपने करना क्या है, क्योंकि आपको प्लान का ही नहीं पता होता। और आप अपने दोस्तों से पूछते हो इन स्टार्टिंग में कि जो लोग पहले से मौजूद होते हैं, भाई हमें क्या करना चाहिए, तो कहते हैं आ जाओ सब हो जाएगा, और जबकि कुछ नहीं होता। फिर आप एक साइकिल के आदी हो जाते हो, पैसे कमाना पैसे कमाना पैसे कमाना, और फिर आप भूल जाते हो कि आप जिस मकसद के लिए आए थे और जितना टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो रहा है और आपने अभी तक कुछ नहीं करा। फिर आप इधर उधर भागते हो कंसल्टेंट के पास, दोस्तों से पूछते हो, फिर जो समझ आता है आप कर लेते हो। सम टाइम पीपल जो है इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। तो अगर आपका 476 अभी स्टार्ट हुआ है तो डोंट लूज़ दिस अपॉर्चुनिटी। और जो लोग अभी जा रहे हैं तो उनके लिए तो मेरे ख़्याल में ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करें ताकि मैं आप लोग को इस आंसर दे सकूं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो and see you in next video.